ओमवीर भाई ने इनके बारे में बड़ा बहुत टिप्पणी की है, लेकिन आपका संचालन बहुत ही उम्दा है। आज हम लोग इस बरेली की ऐतिहासिक सरजमी पे पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन बुलाए हैं। इसमें जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ के मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने मंच पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं। बरेली जनपद के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हमारे भाई बैठे हुए हैं। हमारे बीच में गंगवार साहब महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अनिल यादव जी हैं जो संगठन सचिव हैं, हमारे बीच में ओमवीर जी हैं, देवेंद्र कश्यप जी हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब हम लोग यहाँ पर एक छत के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आज जिन सवालों और मुद्दों को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार संघर्षरत है, वो चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा, चाहे वो इस देश में गरीब गुरबा दलित पिछड़ा वंचित और हाशिए के लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उस दौर में हमें जरूरत है कि हम सब मिलकर उनके साथ खड़े होकर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, ये इंसाफ की बच्चियों की सरकार है, इस सरकार में हम आप जैसे गरीब लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है। इस सरकार में पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न होता है, चाहे वो ऊना की घटना हो, हाथरस में हो या उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी कोने में दलितों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट लेकर सरकार बनाने के बदौर औजार के रूप में प्रयोग किया है। पिछड़े वर्ग को जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हट जाती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का चेहरा दिखाकर और बताती है कि पिछड़े वर्ग के आदमी हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूं, पिछड़ा वर्ग का मैं अध्यक्ष हूं, तो आपके बीच सम्मेलन करके आपके जातिगत जनगणना के मसले पर आपके लिए लड़ रहा हूं। ओमवीर भाई लड़ रहे हैं, अनिल भाई लड़ रहे हैं, हमारे विधायक जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी जिस पिछड़े वर्ग का होने का दावा करते हैं, क्या उन पिछड़ों के लिए मोदी जी कभी एक काम किए हैं? मोदी जी अपने दो मित्रों के लिए सिर्फ काम करते हैं। एक उनके मित्र हैं अडानी जी, दूसरे उनके मित्र हैं अंबानी जी। इन दो लोगों के अलावा मोदी जी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों किसी का साथ उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने नोटबंदी करके जो आपके पास चंद जो पूंजी थी, जो पैसा था, उसको बैंकों में डलवाकर और उन बैंकों का पैसा अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी को देकर आपके पैसे को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने इस देश के गरीब किसानों के जमीन को हड़पने के लिए एक नया कानून बनाकर लाया है, जिसका विरोध इस देश के किसानों ने किया और उस बिल को वापस लेना पड़ा। साथियों, आपको सोचने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रही है। वो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान के अलावा इस देश की जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति और तहजीब है, उसको धीरे धीरे नष्ट कर रही है। हम पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, इस देश में पिछड़े वर्ग की हालत यह है कि हमारे सचिवालयों में, हमारे न्यायालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में हमारी भागीदारी नगण्य है। जहां से हमारे देश में नीति निर्धारण होता है, जहां से हमारे लिए अधिकार मिलते हैं, वहां पर हमारी संख्या खत्म कर दी गई है। इस देश में पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो लगातार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के ऊपर हमले बढ़े हैं। उनके बच्चों में बेरोजगारी बढ़ी है, उनके लिए स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हुई है। इस पूरे देश में पिछड़े और दलितों और लोगों की सुनने वाली कोई सरकार नहीं है। आज जरूरत है कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर अपने नेता राहुल गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ें। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है इस देश के गरीबों को और गरीब बना दिया जाए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, इस देश के जो कमजोर तबके
किया जाए। तो साथियों, जरूरत है इस देश में एक ऐसी सरकार की जो इस देश में हमारी गरीबी को खत्म करने का प्रयास करे, हमारे युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देने का प्रयास करे और हमारे देश में शांति, सौहार्द और प्रेम से रहने लायक वातावरण बना सके। वो काम कांग्रेस कर सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिधर देखो उधर एक तनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किया है और जातियों से जातियों को लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद हासिल कर रही है। उसके बाद वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर इस देश में रोजी रोटी के सवाल को, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल को खत्म कर दिया है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारे लिए क्या जरूरत है और क्या गैर जरूरी है। ये पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन है, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये हमारा 4थे मंडल में सम्मेलन हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल में पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जातीय जनगणना कराकर पिछड़े वर्गों के लोगों को उनका हक देने में विफल रहती है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। हमारे नेता राहुल गांधी का ये वादा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक, हिस्सा, सम्मान और साथ में उनकी जातीय जनगणना की मांग को हम पूरा करेंगे। आज आप लोग इस कड़ी दुपारी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों को आप जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि हम भारत के एक नागरिक हैं और बतौर नागरिक हमारा मकसद होना चाहिए कि जाए अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को, अपने घर परिवार समाज के लोगों को सबको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में कैसे झूठ का एक मार्ग खड़ा करके और सभी लोगों को तंग कर दिया है। आज बरेली के बारे में लोग कहते हैं हमेशा कि बरेली हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए एक ऐतिहासिक जगह रही है जहां पर पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लंबे समय तक लड़ी गई है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछड़े वर्गों की अधिकार की लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी के हौसले को बुलंद करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, इस पूरे देश में जिस प्रकार से अराजकता और अव्यवस्था का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उससे ना तो अगड़ों का भला होने वाला है, न ही पिछड़े वर्ग के लोगों का भला होगा, न मुसलमानों का भला होगा, न दलितों का भला होगा। सिर्फ अगर किसी का भला होगा हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान करके, तो इस देश में जो एक आतंकी संगठन है आरएसएस और आरएसएस के जो पाले हुए संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा होगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस देश के लोग, हमारे हित में काम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों और राज करो की नीति को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ताकीद कर रहा हूं, ये दौर है, ये दूसरी आजादी का दौर है। इस दौर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार की तानाशाही है, जिस प्रकार से न्यायपालिका पर शिकंजा कस दिया गया है, जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी और पुलिस का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम कर रही है। जो लोग दलितों, पिछड़ों, गरीबों, गुरबों और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उनके डराने का प्रयास कर रही है। उस दौर में कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी सीना तान कर खड़े हैं और उनका मानना है कि हर कीमत पर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, इस देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश के हर आम आदमी को अपने हक अधिकार के साथ जीने के लिए और अपने सम्मान और स्वाभिमान से रहने योग्य बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन और संघर्ष कर रही है। आपको पता होगा हमारे नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको 2 साल की सजा कराई गई। उसके बावजूद आज दुनिया के पैमाने पर राहुल गांधी को, विचारों को सुनने के लिए लोग, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, लोग सुनकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश का नेता राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। हमारे मोदी जी को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया के पैमाने पर जिसने नफरत की बीज बोई है, तो नफरत की आग में सबसे पहले वही झुलसा है। मोदी जी को याद रखना चाहिए कि ये देश गौतम बुद्ध का है, ये देश कबीर का है, गुरु नानक का है, रविदास का है, ये देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और यह देश
के रास्ते पर इस देश की बुनियाद रखी है। हिंसा के रास्ते पर मोदी जी जो चाहते हैं हासिल करना, वो कतई नहीं हासिल कर पाएंगे। और इतिहास के पन्नों में सबसे क्रूर शासकों का जब नाम लिखा जाएगा तो मोदी और उसके पलटन के लोगों का नाम लिखा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लड़ाइयों को एक साथ खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सब लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आने वाले दिनों में हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत करना है, प्रियंका गांधी जी को मजबूत करना है। और मैं एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि जहां तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी 9 सालों से आपके अधिकारों के लिए कभी लड़ने सड़क पर नहीं आती है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समय समय से ठंडी गर्मी और बरसात देखकर निकलते हैं। उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता नहीं है, वो अपना आधार खो रहे हैं। इसलिए जरूरत है साथियों, हम सब चाहें, सबसे बातचीत करें, एकजुट करें और कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होकर खड़े हो। और जब जनगणना का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को पता चले कि कितनी उनकी आबादी है। जब उनको पता चलेगा कि उनकी आबादी कितनी है तो वो नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, सचिवालयों में, न्यायालयों में अपने लिए नौकरियां मांगेंगे, अपने लिए अधिकार मांगेंगे और राजनीति में भी अपने अधिकार मांगेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी का घोषित एजेंडा है रायपुर अधिवेशन में कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में 50% दलितों को, पिछड़ों को भागीदारी देगी। साथ ही अगर सरकार बनती है तो शासन और प्रशासन में भी उसी प्रकार से आपको अधिकार दिया जाएगा और जातीय जनगणना कराई जाएगी। और आपको समझ रहे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की 4 राज्यों में सरकार है, 3 राज्यों में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाई है। आने वाले दिनों में और सरकारें बनेगी और आपको भागीदारी मिलेगी। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि अभी आंदोलन की शुरुआत है। हम लोग हर जनपद में सम्मेलन करेंगे, हर जगह पर लोगों को खड़ा करेंगे और एक दिन भारी संख्या में हम लोग लखनऊ और दिल्ली को भी घेरने का काम करेंगे। आप लोग हम लोगों का इसी तरह से सहयोग और हौसला अफजाई करते रहिएगा। बरेली के सभी सम्राट नागरिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस सम्मेलन में आए। धन्यवाद यादव जी। एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बाहर है वो अंदर की तरफ आ जाए। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी का भाषण होगा और उसके